दीपक और घंटी रोज धोने वाले कान खोलकर सुन लो, वरना पूरा घर हो जाएगा बर्बाद। महाराज, अभी जो शिव महापुराण कथा हुई थी, उसी में किसी भक्त ने हमसे पूछा कि गुरुजी, हम प्रतिदिन ही सभी कार्य सही से करते हैं, प्रतिदिन पूजा पाठ भी करते हैं, फिर भी घर में बरकत नहीं रहती है, धन टिक ही नहीं पाता है, घर में कोई ना कोई सदस्य हमेशा बीमार रहता है। तो भक्तों, आज इन सभी सवालों के जवाब हम इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। भक्तों, जीवन में चाहे कितनी ही कठिनाई क्यों ना आए, परंतु ये एक बात हमेशा ही याद रखिए कि पूजा मंदिर में रखें दीपक, घंटी और देवी देवताओं की मूर्तियों के साथ ये गलतियां न करें, वरना बुरा समय आते देर नहीं लगेगी। आपके द्वारा की गई इन छोटी छोटी गलतियों से घर में बरकत तक रुक जाती है, घर परिवार से खुशियां अचानक चली जाती हैं, और घर में गरीबी ऐसे पैर जमा लेती हैं तो जो चाहकर भी समाप्त नहीं हो पाती हैं। भक्तों, हो सकता है आपके द्वारा भी ये गलतियां प्रतिदिन ही की जा रही हो, इसलिए घर में हमेशा अशांति बनी रहती हैं, पैसा पास में टिकता नहीं है, हर कार्य में असफलताएं मिल रही हैं। तो भक्तों, आज जो हम आपको जानकारी देने वाले हैं, इसे आपको बिल्कुल ध्यानपूर्वक सुनना है, ताकि यदि आप भी कोई गलती कर रहे होंगे तो आपकी वह गलती भी आप सुधार सकें। तो भक्तों, यदि ये जानकारी आपको थोड़ी सी भी उचित लगे तो वीडियो के लिए एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। तो भक्तों, कई बार ऐसा होता है कि हम कई वस्तुओं को पवित्र मान करके अपने पूजा घर में रख लेते हैं, लेकिन यहीं पर हम सबसे बड़ी गलती करते हैं। तो भक्तों, आज हम जानेंगे कि पूजा मंदिर में कौन सी चीजें रखना शुभ है और कौन सी चीजें रखना अशुभ। दीपक कितने बजे और दीपक जलाते समय कौन सा मंत्र बोलना चाहिए, घंटी कब और कितनी बार बजाना चाहिए, दीपक रोज धोना सही है या नहीं, मंदिर में कितनी मूर्तियां रखनी चाहिए, शंख कब और कैसे बजाना चाहिए, और बजाते समय किस मंत्र का जाप करना चाहिए। तो भक्तों, पूजा हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी भगवान की पूजा अर्चना जरूर करता है। कई लोग मां दुर्गा के चरणों में शीश झुकाते हैं, कई भगवान विष्णु के नाम का स्मरण करते हैं, और कई भगवान भोलेनाथ के ऊपर प्रतिदिन एक लोटा जल समर्पित करके भोलेनाथ का पूजन अर्चन करते हैं। यानी कि सबका अपना अलग अलग भाव रहता है, और हमें इस पूजन का फल भी अवश्य मिलता है। लेकिन कई बार हमारे द्वारा की गई पूजन में छोटी छोटी गलतियां भी हमारे इस पूजन का फल समाप्त कर सकती हैं। अब भक्तों, कई लोग इन गलतियों को छोटी समझकर के नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन शास्त्रों में साफ लिखा है, पूजा में पूर्ण फल पाना है तो इन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। तो चलिए भक्तों, सबसे पहले तो बात करते हैं कि पूजा मंदिर में दीपक और घंटी के सही उपयोग के बारे में। यानी कि दीपक को रोज धोना चाहिए या हफ्ते में 1 या 2 बार, धातु का दिया हो तो कब और कैसे साफ करना चाहिए, मिट्टी के दीपक का सही उपयोग और इसे रखने के क्या नियम है, साथ ही मंदिर में किस प्रकार की घंटी का उपयोग सबसे शुभ होता है, घंटी कब और कितनी बार बजानी चाहिए, और क्या शाम की पूजा में घंटी बजना सही है या नहीं। तो चलिए भक्तों, सबसे पहले बात करते हैं मिट्टी के दीपक के बारे में। तो भक्तों, साधारण सा दिखने वाला ये दिया वास्तव में शुद्धता और पवित्रता का प्रतीक है। घर के मंदिर में और मुख्य द्वार पर जब इस दीपक को लगाया जाता है तो मानो ऐसा लगता है कि स्वयं माँ लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश कर रही हो। लेकिन भक्तों, जब यही दीपक पूजा मंदिर में जलाया जाता है तो इसके नियम भी बदल जाते हैं, क्योंकि मिट्टी का दिया एक बार जलाने के बाद दोबारा मंदिर में नहीं रखना चाहिए, हर बार एक नया मिट्टी का दीपक रखना शुभ होता है। ऐसा करने से घर में हमेशा बरकत बनी रहती है और वास्तु दोष भी दूर रहता है। अब भक्तों, बात आती है धातु के दिए की। तो भक्तों, आपने देखा भी होगा कि कई लोगों के पूजा मंदिर में पीतल या फिर तांबे का दीपक रखा होता है, और भक्तों, इसका धार्मिक महत्व भी अत्यंत गहरा होता है, और मात्र इन्हें जलाना ही काफी नहीं है, इनकी शुद्ध भी आवश्यक है। इसीलिए इन्हें प्रतिदिन रोज धोकर और गंगा जल से साफ करना चाहिए। गंगा जल से दीपक धोने पर यह पवित्र और घर में सकारात्मक ऊर्जा चारों ओर फैल जाती हैं। अगर आप हफ्ते में केवल 1 से 2 बार इन्हें साफ करते हैं तो ये पूरी तरीके से शुद्ध नहीं हो पाते हैं। इसीलिए आपको पूजा मंदिर के दीपक को प्रतिदिन अवश्य ही धोना चाहिए। अब भक्तों, बात करते हैं पूजा घर में रखी जाने वाली घंटी के बारे में। भक्तों, पीतल की घंटी की ध्वनि ऐसी होती है जो वातावरण की नकारात्मक ऊर्जा को तुरंत दूर कर देती है और पूरे वातावरण में सकारात्मक फैला देती है।
लेकिन इसे कभी भी दक्षिण दिशा में नहीं रखना चाहिए, इसे शुभ नहीं माना जाता है। घंटी को हमेशा पूजा स्थल के पास या मंदिर के प्रवेश द्वार पर रखना शुभ माना जाता है। और सबसे शुभ घंटी वही होती है जिस पर गरुड़ भगवान की नक्काशी होती है, इसे गरुड़ घंटी भी कहा जाता है और इसे अत्यंत पवित्र और फलदायक माना जाता है। अब सवाल आता है कि घंटी को कब और कितनी बार बजाना चाहिए। तो भक्तों, जब भी आप भोग लगाते हैं उस समय आपको घंटी को 5 बार बजाना चाहिए। ऐसा करने से भगवान आपके भोग को जल्द ही स्वीकार करते हैं। पूजा के दौरान घंटी को जोर जोर से या फिर लगातार नहीं बजाना चाहिए। 5 बार घंटी बजा करके फिर रुक जाना चाहिए और घंटी हमेशा अपने दाहिने हाथ से ही बजाए और उसका मुख पूजा स्थल की ओर ही रखें। इसी के साथ घंटी को सुबह की पूजा में अवश्य बजाना चाहिए और शाम की पूजा में भी घंटी अवश्य ही बजाना चाहिए। लेकिन देर रात्रि घंटी बजाना शुभ नहीं माना गया है, क्योंकि रात्रि में भगवान के शयन का समय होता है। इसी के साथ भक्तों, जब भी आप मंदिर में जाएं, खासकर घर से बाहर वाले मंदिर में, तो जब आप मंदिर में प्रवेश करें उसी समय आपको घंटी बजाना है। मंदिर से बाहर निकलते समय आपको घंटी नहीं बजाना है। जब आप घंटी बजाते हैं तो ये सिर्फ आवाज नहीं होती है, ये भगवान को संकेत होता है कि प्रभु मैं आपकी शरण में आ चुका हूं। एक बार घंटी बजाने का अर्थ है कि आपने भगवान के दरबार में प्रवेश कर लिया है और आप अपना पूजन आरंभ कर रहे हैं। 2 बार घंटी बजाने का अर्थ है कि आप अपनी